अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ भेजा फ्राई की रेसिपी। बहुत ज्यादा चटपटा मजेदार सा बनता है ये भेजा। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी और सिंपल तरीके से रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भेजा फ्राई करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने गाय का भेजा लिया है। इसको हमने अच्छे से साफ कर लिया। इसके ऊपर जो एक बारीक सी लेयर होती है, स्किन होती है, वो हमने निकाल ली है। कुछ लोग पानी में बॉईल करके इसको साफ करते हैं, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करते। इसकी बारीक सी लेयर निकाल लेते हैं और अच्छे से इसको साफ कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो जो मसाले जाएंगे वो देख लेते हैं। 1 चमचा लाल मिर्च पाउडर है। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर लिया है। 1 चमचा नमक है और 1 चमचा काली मिर्च पाउडर है। 1 चमचा गरम मसाला पाउडर है और 1 चमचा जीरा पाउडर है। 2 चमचे दही लिए हैं। 3 दरमियाने साइज के हमने टमाटर लिए थे, उनको ग्राइंड करके उनका पेस्ट बना लिया। 12 से 15 यहाँ पर हमने हरी मिर्चें ली थी, उनको हमने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया। 1 कप तेल है। 1 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब यहाँ पर हम आधा कप पानी डाल रहे हैं। अब इसके अंदर हम भेजा शामिल कर रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। टमाटर का पेस्ट डाल रहे हैं। हरी मिर्च शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे दरमियानी गैस पर चमचा चलाते हुए कंटिन्यू इसी तरीके से पकाएंगे। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए। और जो हमने इसमें अदरक लहसुन डाला है, टमाटर का पेस्ट डाला है, तमाम अच्छे से इसके अंदर भून जाए, इतना हमने इसको पकाना है। यह आप देख सकते हैं तमाम पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऑयल शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स करते हुए इसी तरीके से पकाएंगे। अब इसके अंदर हम खुश्क मसाले डाल रहे हैं। अब हम दोबारा से इसकी 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे। अब इसके अंदर हम दही शामिल कर रहे हैं। दही डालने के बाद इसको हमने 2 मिनट और अच्छे से भूनना है। तमाम भेजा इसी तरीके से कंटिन्यू मिक्स करते हुए पकाते हुए ही पकेगा। चमचा हमने इसी तरीके से चलाना है। अब भेजा अच्छे से फ्राई हो चुका है, तैयार हो चुका है। भेजा तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस हमने इसी तरीके से चमचा चलाते हुए कंटिन्यू इसको पकाते रहना है। ये अब तैयार हो चुका है। अब बिल्कुल आखिर के अंदर इसमें हम काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब ये भेजा तैयार हो चुका है। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15 से 20 मिनट में ये अच्छे से तैयार हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही घंटे का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।